इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शिलांग पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और इसके बाद ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस का दावा है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो आरोपियों सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने राज रघुवंशी कथित हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की है। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की माने तो राजा रघुवंशी की हत्या के अपराध में लिप्त होने की बात सोनम व राज ने स्वीकार कर ली है, लेकिन इस अपराध की साजिश के लिए दोनों ही खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं और एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताने में लगे हुए हैं। वहीं राज, जिसने सोनम का कथित बॉयफ्रेंड कहा जा रहा था, मामला उजागर करते हुए महज 3-4 दिन हुए हैं और सोनम और राज के प्यार में जैसे दरार आने लगी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनम को बताया जा रहा था, लेकिन अब सोनम मुख्य साजिशकर्ता राज को बता रही है। डीआईजी डेविस एनआर मराक ने बताया कि राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है और सोनम राज पर उंगलियां उठा रही है। जब तक उनके बयान मेल नहीं खाते, पूछताछ जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को सोहरा के एक होमस्टे में एक सूटकेस मिला, जहां राजा और सोनम ठहरे थे। सूटकेस के अंदर हमें एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिली। इससे संदेह हुआ कि सोनम उस समय जीवित हो सकती थी। आखिर एक पर्यटक सिर्फ सैर सपाटे के लिए जाते हुए अपना मंगलसूत्र क्यों छोड़ जाएगा। मराक ने कहा कि जांच की शुरुआत में पुलिस को यह स्पष्ट नहीं था कि मामला हत्या से जुड़ा हुआ है, लापता व्यक्ति का या दुर्घटना का। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सोनम ने जांच के दौरान किसी झूठी कहानी को गढ़ने की कोशिश की या नहीं, और क्या उसने मोबाइल फोन फेंका था या नहीं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि समय आने पर हम इस बात की भी पुष्टि कर सकेंगे। एनआर मराक ने बताया कि फिलहाल 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और इसके बाद ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। राज सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है और सोनम राज पर उंगलियां उठा रही है। जब तक उन दोनों के बयान मेल नहीं खा जाते हैं, तब तक पूछताछ जारी रहेगी। हत्या के पीछे की मंशा समझने के लिए असली मास्टरमाइंड की पहचान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब तक पुलिस को ये यकीन नहीं हो जाता है कि सभी आरोपी सच बता रहे हैं, तब तक पूछताछ खत्म नहीं की जाएगी। हमें असल में पता करना है कि मास्टरमाइंड कौन है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी एनआर मराक ने पुष्टि की कि सोनम और राज के बीच अवैध संबंध थे। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि आरोपी गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे थे और हत्या का हथियार भी उसी होटल के पास से खरीदा गया था। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां जाकर भी पूछताछ की जाएगी। एक सवाल के जवाब में मराक ने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार 3 आरोपी लगभग सोनम और राजा के साथ साथ यहाँ पहुंचे थे। पूछताछ के बाद अगर पुलिस को जरूरत महसूस होगी तो क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा। मराक ने यह भी कहा कि सोनम थोड़ा इमोशनल नजर आई, लेकिन दावे से नहीं कह सकते कि वह वाकई इमोशनल है या फिर नाटक कर रही है। एसआईटी सभी अलग अलग एंगलों से पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में छुट्टियां मनाते समय लापता हो गए थे। रघुवंशी का शव 2 जून को एक गढ़ में मिला, जबकि उनकी पत्नी घटना के बाद से लापता थी। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने 8 जून को देर रात आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि कुशवाहा समेत 4 आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपी फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में है, जिनसे पूछताछ के जरिए इस वारदात की कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।